आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। रामचरितमानस का पाठ करते हुए आज मैं उस जगह का विवरण कर रही हूँ जब तुलसीदास जी इसकी रचना करते हुए सभी से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते समय उनके मन के भाव तो देखिए कितना विश्वस्त हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने मन में उठने वाली भावनाओं के प्रति विश्वस्त नहीं होते हैं, जबकि हमें ये जानना चाहिए कि वे भावनाएं स्वयं राम रूपी शक्ति से आ रही हैं। उन्हें हम लोगों को ऐसे ही उन पर विश्वास करना चाहिए कि जैसे स्वयं भगवान ही इच्छा बने हुए हों, और ऐसी इच्छा जिससे मेरे साथ साथ औरों का भी कल्याण हो रहा हो। उस इच्छा का तो कहना ही क्या। फिर राम का नाम ले करके हमें उस पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। उसके पूरा होने में फिर संदेह नहीं करना है। एक बार श्री राम जी पर हम लोग विश्वास तो करके देखें कि कैसे हमारी इच्छाएं वे पूरी करते हैं। वे वैसे ही पूरी करेंगे जैसे दिन के बाद वे रात कर देते हैं। क्या हम लोग उसको करने जाते हैं? जैसे वे रात के बाद दिन कर देते हैं, जैसे एक के बाद एक ऋतुएं बदलने लगती हैं हमारी आवश्यकता अनुसार, वैसे ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं। जब इन इच्छाओं में औरों के सुख की बात निहित होती है, प्रेम की भावना होती है, विश्वास होता है, तब ये भावनाएं भी स्वतः पूरी होती चली जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं और विश्वास के साथ। उसके बाद तो वही विश्वास, वही वंदना जो थी, जिसने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का निर्माण कर दिया, जिससे आज 1, 2, 100, 1000 नहीं, अनगिनत लोगों को लाभ मिल रहा है। हम सब की जिंदगी संवर रही है। हम सब के घर में इसी पुस्तक के चलते अनुशासन बना हुआ है, प्रेम और सद्भाव बना हुआ है। जब हम इसका पाठ करते हैं तो इसमें से स्वतः ऐसी शक्तियाँ निकलती हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं और वे हमें अच्छे विचार देती हैं। आइए देखते हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहाँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह सभी से मैं वंदना कर रहा हूँ। किस लिए? कि आप सब प्रसन्न होकर के मंजु मनोरथ, यानी मेरे सुंदर मनोरथ जो सबको सुखी करे, वही मनोरथ सुंदर है। ऐसे मनोरथ को सब लोग पूरा करिए। हाँ, सभी का जब वरदान होता है, सबका साथ होता है, तभी हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। और सबका वरदान कब मिलेगा? जब सबके सुख की भावना के साथ हम अपना मनोरथ पूर्ण करने की सबसे प्रार्थना करेंगे। किसी एक के हित के बारे में भी मेरे दिमाग में चल रहा है तो फिर वो भावना हमारी नहीं पूरी हो सकती। तो सबको सुख पहुंचाने के दृष्टिकोण से हमारा हर काम होना चाहिए। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी
गंगा जी की मैं वंदना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। जब हम किसी के मनोहर चरित्र का वर्णन करते हैं तो उसकी मनोहरता हमारे अंदर समाहित होने लगती है और हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। इसलिए सदैव सबके गुणों का ही वर्णन करते रहना है, अपने आप को गुणवान बनाने के लिए। वही तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना कर रहा हूँ कि जिसमें जैसे गंगा जी में स्नान करने और जल पीने से वे पापों को हरती हैं, और सरस्वती जी गुण और यश कहने से, सुनने से हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान की ज्योति हमारे अंतस्थल में जग उठती है। फिर हमारे काम सरलता और सुगमता से होने लगते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। देखिए तो कितने मनोहर भाव हैं तुलसीदास जी के। क्या कह रहे हैं कि मैं महेश और पार्वती जी को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों प्रणाम कर रहा हूँ? जो मेरे गुरु, माता और पिता हैं, वे जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। जो नित्य दान करता है वो स्वयं दीन बंधु के समान हो जाता है। देने वाला वो दीन बंधु हो जाता है। हम सबको भी निरंतर देने वाला ही बनना चाहिए। हम सभी को देने की कोशिश करें। पाने की इच्छा तो बस एक नारायण से करें, एक भगवान श्री राम से ही करें। तो कह रहे हैं कि जो मेरे माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जी और माता पार्वती की मैं वंदना कर रहा हूँ। क्यों? और तो और वे सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। अब देखिए, क्या तुलसीदास जी के ही, हम सबके भी वे ऐसे ही रक्षक हैं। जब भगवान शिव जी प्रभु श्री राम की रक्षा कर रहे हैं, उनके स्वामी हैं, सेवक हैं, सखा हैं, तो राम के हृदय में हम हैं, हमारे हृदय में राम हैं, अर्थात भगवान शिव जी भी हमारे लिए स्वामी, सखा और सेवक हैं। ऐसे भाव के साथ जब हम निरंतर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तब हमारे काम सब होने लगते हैं आसानी से, सरलता पूर्वक। कलि बिलो की जग हित हर्षि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी जानकारियाँ हमको दी है कि जिसको पढ़ने से तुरंत मन शांत और तृप्त होता चला जाता है। ऐसी ऐसी जानकारियाँ भरी हुई हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत हित के लिए क्या किया है, साबर मंत्र समूह की रचना की है। साबर मंत्र वो है जिससे देखिए तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं, जैसे नज़र टोने उतारने की बात, या जो है यहाँ तक कि मैंने सुना है, मैं बहुत नहीं जानती, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना है उसी का जिक्र मैं कर रही हूँ, कि जो है साबर मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि जलती हुई अग्नि के सामने अगर आप मंत्र पढ़ के और वहाँ पर उसको अग्नि को बांधना बोलते हैं, ऐसा कर दें
तो अग्नि रुक जाती है, धधकती हुई अग्नि। वर्षा रुक जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी जो है शक्तियों से हम बच सकते हैं। किससे? शाबर मंत्र से। और वह भी शाबर मंत्र ऐसा जिसका न कोई लय है, न कोई छंद है, न कोई तुकबंदी है उसमें। उसके बाद भी वह शिव जी की कृपा से प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाला है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुदु मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री राम जी की इस कथा को आनंद मंगल की मूल यानी मंगल को उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का मैं स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से प्रसन्नता पूर्वक राम के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। जिस भी काम को करने में मेरा मन लगता है, जिसे मैं प्रसन्नता पूर्वक करती हूँ, वह काम मुझे पूरा ही हुआ मान लेना चाहिए। जो कार्य संशय रहित होता है और करने में थकान नहीं लगती है, उस कार्य के पूर्ण होने में फिर संदेह नहीं होता है। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। अजे यही कथहि स्नेह समेता, कहीं हहीं सुनी हहीं समुझि सुचेता। हुई हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, देखिए तो बिल्कुल विश्वस्त हैं, कैसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी पूर्वक इनके सही अर्थों को समझ करके इन पर विश्वास करके पढ़ेंगे, वो एक कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री राम के चरणों में प्रेम करने वाले बन जाएंगे। श्री राम के चरणों में प्रेम करने का अर्थ हुआ कि संपूर्ण उनकी चराचर रचना, जीव निर्जीव सबसे प्रेम करना। और जब हम सबसे प्रेम ही करेंगे तो सब हमसे क्या करेंगे? फिर राम रूपी जब प्रेम करेंगे राम को मान करके, तो फिर 100% सत्य है कि राम भी हमसे प्रेम ही करेंगे। सपने हूँ साँच हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊ। तव फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। कब सच होगा? फिर वही बात आती है, एक ही बात एक बार कहो, 100 बार कहो, 1000 बार कहो, है एक ही बात, कोई नई बात नहीं होती है। कि जिससे सबको लाभ मिल रहा हो, जिससे सबको सुख मिल रहा हो, ऐसा जो भी कार्य होगा उसे स्वयं सारे देवी देवता मिल करके पूरा कर देंगे। फिर मुझे कुछ भी करना नहीं, वो उनका है, फिर मेरा नहीं है। जय श्री राम जी की। इसके आगे का भाग मैं कल पढ़ूंगी।